हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सातवीं गणित का फर्स्ट चैप्टर ज्यामितीय रचना का प्रश्न संग्रह 4 जिसका पार्ट 2 देखेंगे। दिए गए मापों के आधार पर त्रिभुज की रचना हमें करना है। देखिए, हमें गणित दिया है, EFG ट्रायंगल बनाना है। लेंथ EFG 6 सेंटीमीटर, एफ एंगल 65 डिग्री का है। जो बेस है EFG हमने उसको नीचे लिखना है और वहाँ पे माप लिख देना है 6 सेंटीमीटर। अब एंगल F 65 अंश का है और G एंगल 45 अंश का है। हमने उनके कोणों के आगे उनके माप लिख देना है। यह रफ आकृति है और जब भी त्रिभुज की रचना करनी होती है हमें यह कच्ची आकृति निकालना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण हमें नाम देने में आसानी होती है। अब सबसे पहले हम आधार 6 सेंटीमीटर का निकालेंगे। स्केल में 6 सेंटीमीटर का अंतर लेकर वहाँ पे FG नाम देकर वहाँ पर 6 सेंटीमीटर माप लिख देंगे। अब F कोण 65 अंश का है। हमने F पर कोण मापक का मध्य बिंदु रखा है और G की साइड से शून्य की अंश को हमने शुरुआत करते हुए 65 अंश यानी 60 और 70 के बीच की लकीर उस पर हमने पॉइंट कर दिया है और स्केल की सहायता से हमने इन दोनों बिंदुओं को जोड़ लेना है। अब दूसरा एंगल G 45 अंश का, तो G पर मध्य बिंदु रखा है कोण मापक का। अब F की तरफ के शून्य से हम काउंट करेंगे 45 यानी 40 और 50 के बीच का अंतर। G और कोण की पॉइंट को हमने दोनों को जोड़ लिया है। दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु आया है उसे E नाम दिया है। सभी कोणों को और भुजाओं को माप लिखने के बाद हमारी यह त्रिभुज की आकृति बन चुकी है। अब आगे की आकृति है, हमें XYZ त्रिकोण बनाना है जिसमें XY 7.3 है। हमने कच्ची आकृति यहाँ पर बना के रखी है। आपने 7.3 यानी 7 के बाद में छोटी छोटी मिलीमीटर की 3 लकीरें लेना है। अब X एंगल कितना है 34 डिग्री यानी 30 के बाद में छोटी छोटी 4 लकीरों को हमको काउंट करना है। कोण मापक रखते समय ध्यान रखना है कि बराबर राइट साइड की दूरी पर ही यह लकीर बनाना है। दोनों बिंदुओं को हमने जोड़ लिया है। इसे और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आगे का जो कोण है वो 95 अंश का है, यानी वह थोड़ा फैला हुआ आएगा। इसीलिए अब Y अंश पर Y कोण पर हमने कोण मापक की मध्य बिंदु रखा है। X की साइड से हम 95 गिनेंगे, 90 और 100 के बीच की लकीर, और उस पॉइंट को और Y बिंदु को हमने स्केल की सहायता से जोड़ लिया है। सभी को नाम दे देंगे। एरो देने के बाद यहाँ पर हमने Z लिख दिया है। X कोण 34 अंश का है और Y कोण 95 अंश का है। इस तरह से ये आकृतियाँ आपने आपकी कॉपी में बनाना है।